अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में आयत नंबर 9 की तशरीह करनी है। हमने कल इसके तर्जमा और मुश्किल अल्फाज के मानी किए थे और साथ इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नोट करवाए थे। आज बेटा हम इसकी तशरीह करने से पहले इसका आयत नंबर 9 का तर्जमा देखते हैं कि उसमें आयत नंबर 9 में क्या बताया गया था। पेज नंबर 17, आयत नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीर। ए नबी, यकीनन हमने तुम्हें गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला, अल्लाह के तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। यानी कि इस आयत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात के बारे में बताया गया है। अज़ीम अलकाबात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे उनके बारे में बयान किया गया है कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाने वाला यानी कि गवाही देने वाला शाहिदन, ठीक है, और मुबश्शिरन होता है खुशखबरी देने वाला और नज़ीरन होता है डराने वाला, वदायन दावत देने वाला और सिराजुम मुनीर यानी कि रोशन चिराग बनाकर भेजा है। तो इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 अलकाबात जो हैं उनके बारे में बयान किया गया है। अब बेटा इसकी तशरीह के लिए आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और बहुत अच्छे तरीके से आप इसका तशरीह लिखना शुरू करें। इन दो आयतों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 अजीम अलकाब बयान किए गए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 अलकाबात बयान किए गए हैं। अब सबसे पहले कौन सा लक़ब है? शाहिद, नंबर 1। नंबर 1 पे जो लक़ब बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है शाहिद। अब यहाँ पे बताया गया कि शाहिद के मानी क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर आप लिखेंगे कि शाहिद के लग़वी मानी क्या हैं। तो शाहिद के लग़वी मानी है देने वाला, गवाही देने वाला, ठीक है। शाहिद का मतलब गवाही देने वाला। यहाँ पे अब शाहिद के बारे में फिर इसके जो हैं 4 पॉइंट इसके बारे में बताए गए हैं शाहिद के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ व सदाकत के गवाह हैं। शाहिद के जो है सबसे किस तरह से बताया गया है कि शाहिद की गवाही देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ व सदाकत के गवाह हैं। और नंबर 2 पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की ज़ात और सिफ़ात के गवाह हैं। यानी कि सबसे पहले क्या कहा गया कि हक़ व सदाकत यानी कि सच्चाई के गवाह हैं। और दूसरी नंबर पे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की ज़ात और सिफ़ात के गवाह हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा हक़ किया और यूँ शाहिद करार पाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख में और आलम गैब से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम मखलूक के भी गवाह हैं क्योंकि इन सब का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा कराया गया। यानी कि दोज़ख, जन्नत, दोज़ख और आलम गैब इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि आलम गैब में क्या कुछ है। एक गैब की दुनिया, एक दुनिया ये है जिसमें हमें हर चीज़ ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही है और एक दुनिया वो है जहाँ पे जो हमारी नज़रों से ओझल है, हम उसको नहीं देख सकते। और दोज़ख, जन्नत
ٹھیک ہے، ہم نے ان کا تصور تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہ ہیں، جنت و دوزخ اور عالم غیب سے تعلق رکھنے والی تمام مخلوق کے وجود، یعنی کہ ان کا بھی وجود ہے، عالم غیب جو ہے اس کا بھی وجود ہے اور جنت و دوزخ کا بھی وجود ہے، اور اس میں رہنے والی مخلوق موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی وجود ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا اپنے پاس بلایا تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں۔ کیونکہ معراج، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو معراج کا جو ہے سفر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان سے گھوڑا نازل ہوا تھا، وہ آپ اڑنے والا گھوڑا، براق اس کا نام تھا، تو اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، اور وہاں پہ پورے جو ہے عالم غیب کا مشاہدہ کیا، جنت و دوزخ دیکھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اس بات کے، حق و صداقت کے بھی گواہ ہیں، اور جنت دوزخ اور عالم غیب سے تعلق رکھنے والی تمام مخلوق کے وجود کے بھی گواہ ہیں، کیونکہ ان سب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ کسی اور نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ اس کے بعد نمبر 3 میں شاہد، اب یہ شاہد کے بارے میں ہی صرف بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح آپ شاہد ہیں، کس طرح آپ گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ ایک تو گواہی کیا ہے، حق و صداقت، دوسرا جنت دوزخ اور عالم غیب سے تعلق رکھنے والی تمام مخلوق کے گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہ ہوں گے، اور جو ہے سب سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز محشر، جب تمام دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک حساب کتاب کا وقت آئے گا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر یعنی کہ قیامت کے دن اپنی جو ہے امت کے بارے میں اللہ کے ہاں گواہ ہوں گے۔ جس روز حساب کتاب لیا جائے گا تو اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر نمبر 4 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب کے تبلیغی مشن سے بذریعہ وحی باخبر ہیں، یعنی کہ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، 1,24,000 انبیاء اکرام تھے، تو ان سب کی گواہی دیں گے، کیونکہ آپ ان سب کے مشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تھے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں ان کے ذمے کوئی نہ کوئی مشن تھا، ہر قوم میں بھیجے گئے نبی انبیاء اکرام کو، جہاں جہاں قوم جو تھی معاشرہ جو تھا بگاڑ کا سبب بنتا گیا، وہاں وہاں ان کو سنوارنے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے یک کے بعد دیگرے۔ تو ان کا مشن جو تھا، اپنے مشن کے مطابق جو کام ان کے ذمے تھا، وہ اسی طرح سے انہوں نے اس قوم کو سدھارنے کی کوشش کی، ہر مشکل کے باوجود، ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے انبیاء اکرام نے اپنے مشن کو جاری رکھا، جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کیا تھا انہوں نے اسے پورا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں جو تھی وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ان سب سے باخبر ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء اکرام کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، یعنی کہ شاہد کے بارے میں ہم نے 4 پوائنٹ دیکھیں کہ 4 طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ نمبر 1 پہ حق و صداقت کے گواہی دیں گے، نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات کے گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جنت دوزخ اور عالم غیب سے تعلق رکھنے والی جو مخلوق ہے اس کے وجود کی گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 پہ ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 پہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو تھے قیامت کے دن انبیاء اکرام کے حق میں گواہی دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے تمام انبیاء اکرام کے مشن کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا، باخبر کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب جو ہے مبشر۔
मुबश्शिर। मुबश्शिर का मानी क्या है? खुशखबरी सुनाने वाला, यानी कि मुबश्शिर का मतलब है खुशखबरी सुनाने वाला। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा लक़ब है जो यहाँ कुरान की दीगर आयात में मज़कूर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक लोगों को अच्छी जज़ा और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद उन्होंने इस्लामी तालीमात को भी समझा हुआ है, यानी कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और नेक इंसान है, तो ऐसे लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले हैं। और ऐसे ही और इसी तरह, यानी कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो इसी तरह से जो बदकार और ख़ताकार लोग जो हैं उनको तौबा करने पर अल्लाह की बख्शिश की बिशारत देने वाले हैं। अगर कोई राह रास्त से हट गया है, बुराई के रास्ते पे चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बख्शिश की बिशारत देने वाले हैं। आपने कहा कि लोगों अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला जो है बख्शिश करेगा तुम्हारी। तो बुरे लोगों को भी कहा गया कि तुम बुराई छोड़ दो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे। तो बख्शिश यानी कि अच्छे लोगों के लिए जो है खुशखबरी जो है जन्नत की खुशखबरी दी है, वहीं पे बदकार और बुरे लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश की खुशखबरी भी दी है कि अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, माफ़ कर देगा। फिर उसके बाद तीसरा लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है नज़ीर। शाहिद क्या था? गवाही देने वाले। मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाले। और नज़ीर जो है डराने वाले। नज़ीर का मानी है डराने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर जो है मकामात पर नज़ीर के लक़ब से भी पुकारा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में दाखिल है कि इंसानों को कुफ्र व शिर्क और गुनाहों के अंजाम बद से आगाह करें। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे जो मिशन था, इस्लाम की तबलीग थी, अल्लाह ताला के अहकामात को दुनिया के हर कोने तक, किसी कौम में नहीं, किसी इलाके में नहीं, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में दाखिल है कि इंसानों को कुफ्र व शिर्क और गुनाहों के अंजाम बद से आगाह करें। यानी कि जो इंसान कुफ्र और शिर्क करता है और गुनाह करता है तो उसका ज़ाहिर है अच्छे काम का अच्छा बदला मिलेगा और बुरे काम का बुरा बदला मिलेगा। तो सज़ा और जज़ा दोनों साथ साथ ही हैं। जज़ा मिलेगी, अच्छे काम करेंगे तो उसका बदला अच्छा मिलेगा, तो वह जज़ा में शामिल होगा, और अगर गुनाह करेगा, बुरे काम करेगा कोई, तो उसके बदले में उसको सज़ा दी जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र शिर्क और गुनाहों के अंजाम बद से आगाह करें, ये आपका मिशन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कुफ़ार और मुनाफिकीन को अल्लाह के अज़ाब से डराएं। कुफ़ार जो कि खुल्लम खुल्ला कुफ़र करते थे, बुतों की पूजा करते थे, ठीक है, लेकिन मुनाफिकीन जो थे वो क्या थे कि मुसलमानों के सामने आके मुसलमान बन जाते थे, जाहिर करते थे अपने आप को। और जब वो कुफ़ार के साथ मिलते थे तो उन्हें कहते थे कि हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं, मुसलमानों से, हम तो तुम्हारे साथ हैं, कुफ़ार से, वो इस तरह कहते थे। तो इस तरह से ये सबसे ख़तरनाक ग्रोह था मुनाफिकीन जो थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था कि कुफ़ार और मुनाफिकीन को अल्लाह के अज़ाब से डराएं, क्योंकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ीर बनाकर भेजा है, यानी कि उनको बताएं कि वो जो काम गलत कर रहे हैं, कुफ्र शिर्क कर रहे हैं और मुनाफिकीन बने हुए हैं, जो उनका क्या अंजाम होगा, तो उनके बारे में उनको डराएं कि उनको उसकी क्या सज़ा मिलेगी। फिर उसके बाद बेटा उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है दाई इल्लाही। कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात थे? 5, ठीक है। अब हम चौथा देख रहे हैं कि चौथा लक़ब कौन सा था? दाई इल्लाही।
चौथा लक़ब है दाई इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की इबादत और अताअत की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाले हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की इबादत और अताअत की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म था कि लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ माइल करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की इबादत और अताअत यानी कि अल्लाह की इबादत करने के लिए और अल्लाह ताला की अताअत यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म मानने के लिए, तो इस बात की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से बुलाने वाले हैं। दाई इल्लल्लाहि, दाई दावत देने वाले, बुलाने वाले, ठीक है। वैसे तो हर नबी और रसूल अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होता है, ठीक है। नबी जो थे और रसूल जो थे अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, उनका मकसद क्या था? अल्लाह ताला, एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को कायल करना, उनको बताना, क्योंकि लोग जो थे ज़्यादातर बुतों की पूजा करते थे। तो हर नबी ने कोशिश की कि एक अल्लाह की तरफ जो है लोगों को बुलाया जाए और अल्लाह की इबादत के लिए कहा जाए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कामिल और आलमगीर है। नबी जो थे, हर नबी किसी एक इलाके के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला ने भेजे कि इस इलाके के लोगों के लिए आपने काम करना है, अपने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। जहाँ जहाँ कोई कौम बिगड़ती थी, माशरा बिगड़ता था, वहाँ वहाँ अंबिया इकराम आते थे, ठीक है। तो अपनी कौम और अपने अपने इलाके के मुताबिक उन्होंने अपने जो एक जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे थी, जो काम उनको सौंपा गया अंबिया इकराम को, उन्होंने इसी तरह के बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो थी वो कामिल और आलमगीर है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए, पूरी दुनिया के नबी बनाकर भेजे गए। आलमगीर यानी कि पूरी दुनिया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर दाई इल्लल्लाह का लक़ब मिला। दाई इल्लल्लाह का मतलब लक़ब क्यों दिया गया? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए कामिल और आलमगीर दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। किसी एक कौम को नहीं, किसी एक इलाके के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे नबी बनकर आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई इल्लल्लाह का लक़ब दिया गया। उसके बाद बेटा पांचवा जो था दाई इल्लल्लाह, बुलाने वाले। पांचवा लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिराजुल मुनीर। सिराजुल मुनीर, सिराजुल मुनीर, सिराज सूरज के लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, और मुनीर जो है रोशनी, ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजुल मुनीर कहा गया, रोशन चिराग या रोशन आफताब। रोशन चिराग या रोशन आफताब, सूरज, ठीक है। जिस तरह सूरज जो है तमाम पूरे आसमान को रोशन कर देता है, अंधेरे जो है छुट जाते हैं, रोशनी का हर तरफ राज होता है और हर चीज़ हमें वाज़िया नज़र आती है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आज एक सूरज की हैसियत रखते हैं, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दुनिया से जहालत को ख़त्म किया, कुफ्र की तारीकियाँ ख़त्म की और पूरे एक रोशनी, एक ऐसी रोशनी कि जिसमें इंसान को अच्छा बुरा सब कुछ सही तरीके से नज़र आ सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से कि एक चिराग जो है मकान में चिराग रोशन किया जाए तो मकान रोशन हो जाता है, वाज़िया नज़र आने लग जाता है, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के दिलों को से कुफ्र शिरक को जो था अहले ईमान के दिलों से कुफ्र शिरक की तारीकी को निकाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, और इनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिए, यानी कि तारीकियों को ख़त्म करके उनके दिलों से जहालत ख़त्म करके जब उनके दिल में ईमान की रोशनी आई, नूर फैला, तो उससे क्या हुआ कि उनके दिल रोशन हो गए, मुनव्वर हो गए। जिस तरह सूरज आसमान में मरकज़ी हैसियत रखता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया अलैहिस्सलाम में भी मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी कि सूरज को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। सूरज पूरे आसमान के दरमियान में चमक रहा है और पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तमाम अंबिया इकराम में
ایک مرکزی ایک سورج کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے آپ کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی کہ کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی، پوری دنیا میں اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے تمام انبیاء کرام میں مرکزی حیثیت ہے۔ اوکے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ تشریح آپ نے پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ آپ کی آیت کی تشریح جو ہے آیت نمبر 9 کی، یہ کمپلیٹ ہے۔ اللہ حافظ بیٹا۔